विजय सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, क्या आपको लगता है पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पे जैसा आपने सोचा था लगभग वैसा ही है, या आपको लगता है कि नहीं इस बार कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है? तो नमस्ते, धन्यवाद। सौरभ जी को भी नमस्कार। सुबह सुबह मैं सौरभ सुबह से इनका पीछा कर रहा हूँ, सौरभ जी का, जहाँ जहाँ तुम जाते हो मैं चला आता हूँ। तो ऐसा है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता है मेरे को, कि हाँ भी जो भी मार्केट के अंदर में, ये मार्केट में जो हुआ वो नहीं है। एसटीटी वगैरह इन्होंने जो बढ़ाया है वो भी चलिए कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स क्या होता है ना जी, क्या होता है कि जब मार्केट कमजोर होता है ना, तो उसके अंदर में वो जरा सी हवा भी लगती है तो लोगों को निमोनिया हो जाता है। तो सिंपल बात है, जब अंदर का रेजिस्टेंस पावर आपका कमजोर हो जाता है तो ऐसे ही होता है। मार्केट ऑलरेडी एक साल से देखा जाए तो एक अलग फेज में, सेंसिटिव फेज में जा रहा है। लोगों को पैसे वैसे भी लगे हुए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप 40-50-60% सब डाउन हो चुके हैं। तो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है इस मार्केट के अंदर में। तो जरा सा भी कोई छूता है तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई क्या हो गया। तो वो एसटीटी ने उस पर आग के अंदर में समझिए घी का काम कर दिया उसके अंदर में। लेकिन उसको एक मिनट के लिए हटा भी दे, क्योंकि एसटीटी जीवन नहीं है, एसटीटी इंडिया नहीं है, एसटीटी इकोनॉमी नहीं है। उसको अगर हटा भी दे तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें इस मार्केट में एक एनिमल स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं ना, कि $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, जब तीसरी हो जाएंगे, दूसरी हो जाएंगी, वैसी स्पिरिट की थोड़ी मिसिंग मेरे को लगी। हो सकता है थोड़े दिन में उसकी क्लैरिटी आ जाए। तो मार्केट उसी चीज के कारण मिला जुला रूप है, थोड़ा मार्केट खराब है। विजय भाई, हमें मानते थे कि सरकारें स्कीम में पैसा खर्च करती हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करती हैं और उससे खपत बढ़ती है। लेकिन अगर आप स्कीमों के एलोकेशन देखें, करीब करीब 46 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का जो मेजर स्कीम्स का एक्सपेंडिचर है वो अगले साल के लिए कट किया गया। ये वो 4.3% का जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है उसे अचीव करने की कोशिश है, पर ये बड़ा कट है। तो जो कंजम्पशन स्टॉक्स की स्टोरी थी, लग रहा था कि जीएसटी के बाद सरकार कुछ ऐसा करेगी या नहीं करेगी तो वहीं तक बनी रहेगी, वो तस्वीर बनती नहीं दिखाई दे रही। बाजार में निराशा दिख रही है कि जो खपत है, जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है इंडिया की, उसे कोई सीधा सपोर्ट इससे मिलता नहीं दिख रहा। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे को लगता है इसका जवाब जो सौरभ भाई है, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो इसका सही जवाब देंगे। जो मेरे को ये समझ में आता है कि इंडिया की जो कंजम्पशन जो लेड जो हमारी इकोनॉमी है, हमको अल्टीमेटली इससे निकलकर हमको मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी में, और समझिए एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी में हमको जाना पड़ेगा। अगर हम खाली यही सोचते रहे कि हम तीसरी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी बन गए, तो तीसरी और दूसरी के बीच में 5 गुने का फर्क है। तो इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी प्राइड की बात नहीं है कि मैं 30% लाता हूं और मार्क्स समझिए आप 60 लाते हैं, मैं 3rd ग्रेड में हूँ, आप 8वीं ग्रेड में, तो मैं बोलूँ मैं आपसे ज्यादा होशियार हूँ। तो मेरे को यही समझ में आता है अल्टीमेटली हमको अपना जो स्ट्रक्चर जो है, आज तक जो स्ट्रक्चर चला आया है इंडिया का, आप $4.5 ट्रिलियन के बाद में अगर आप वर्ल्ड से compete करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसी तरह एक नॉर्मल मिडिल, लोअर मिडिल या मिडिल क्लास इकोनॉमी बन के 10-20 साल में रह जाओगे। विजय सर, एक सवाल मेरा आपसे था कि इन दिनों मतलब शहर में जो कहते हैं ना एक चर्चा है गोल्ड सिल्वर की, सर ठीक है, स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड सिल्वर सर इस बार इस समय जो पिघल रहे हैं, बीते 48 घंटों में हमने जो हालत देखी कि सिल्वर को कह रहे हैं कि सीढ़ियों से चढ़ी थी लिफ्ट से उतरी है, वैसी वाली स्थिति में अभी सिल्वर है। लग रहा था कि सर बजट में कुछ तो सरकार कहेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भी कहेगी तो मॉनिटरिंग करेंगे, स्टॉक करेंगे। सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, बल्कि उसके साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदते हैं, गोल्ड बॉन्ड, तो उस पर टैक्स लगेगा। कैसे आप इसको देखते हैं? और उन निवेशक सर आपसे ये जानना समझना चाह रहे हैं कि वो क्या करें जिन्होंने हाथ जला लिए, कहिए हाथ के अब कंधे तक जला लिए हैं ये गोल्ड सिल्वर की इस पूरे खेल में, ईटीएफ के रास्ते, डिजिटल गोल्ड के रास्ते, फिजिकल के रास्ते। उनके लिए आपकी सलाह क्या है? आपको कैसा दिखता है निकट भविष्य में गोल्ड और सिल्वर का बाजार? तो पहले तो सर आप ये समझ लीजिए कि एसजीबी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें निवेशक ने कुछ, सरकार ने ही हाथ जला लिया उसके अंदर में। जो सरकार ने इस तरह की जो स्कीम लॉन्च की उसमें 2.5% का उन्होंने आपको हर सालाना वो दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म आपको फ्री कर दिया 8 साल बाद। जो सरकार का भी बेचारे का बैंड बज गया देखा जाए तो। अभी उनको कहीं ना कहीं वो फेस सेविंग उनको करनी है कि हाँ भाई चलो आप प्राइमरी अगर सेकेंडरी मार्केट से लिया तो आपको हम कैपिटल गेन नहीं देंगे आपको। उनके पास में दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि खुद में अपने आप में बहुत बड़ी लाइबिलिटी उनका मिसफायर हो गया। उनका जो पैसा लिया था वो 2.5% ऊपर से देंगे और शायद 12, 14, 15% का CAGR के हिसाब से उनको या उससे ज्यादा का उनको नुकसान हो गया। ये तो एसजीबी का है। तो वो तो चलिए ठीक है जी, कंट्री बचेगी तो नागरिक बचेगा, सबसे जरूरी है कंट्री बचना। और जहां तक ये गोल्ड और सिल्वर की बात करें, अब वर्ड आपने यूज किया निवेशक, ये निवेशक नहीं सर, सटोरिया है। किनको निवेशक आप बोलते हैं यहाँ पे? ये सब यहाँ पर 90 आदमी सटोरिया ही है यहाँ पे। वो भी गोल्ड और सिल्वर में भी यही हुआ सर।
सिल्वर का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 1985 में हंट ब्रदर्स के टाइम पे भी $50 बिका था और उसके बाद में $6 आ गया। 2011 में वापस $50 बिका, फिर $10-11 आ गया। अभी तीसरी बार वापस ये $50 क्रॉस किया 2025 या 26 में, जो भी 25 में समझिए जो भी क्रॉस किया होगा बच्चे। तो पूरी दुनिया की जो स्टोरी है ना, जो बता रहे ना सौरभ भाई, वेल्गो वाले वहां बैठे ये बैठे, वो सब पूरी दुनिया का माफिया है जी, पूरी दुनिया चला रहे हैं। हम तो यहाँ बैठ के एक कंट्री चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल मार्केट सब कहीं ना कहीं से वो कंट्रोल हो रहा होगा, कोई ना कोई कहीं कोई आइलैंड में बैठ के वहां पर सब कंट्रोल हो रहा होगा जी। तो वो सट्टा चला और सट्टा चला हो गया $125 8 महीने के अंदर में। तो अभी क्या है कि अब वो उसका जब वो सट्टा टूटा तो अब समझिए वो वापस वो भाव नीचे आ रहे हैं। तो निवेशक ऐसा नहीं होता है कि 3 गुना हो गया 1 साल में फिर भी आप बोलेंगे मैं ले लिया, और बोलेंगे निवेशक बाद में बनता है, पहले सटोरिया बनता है। जब घाटा हो जाता है तो अपने आप को निवेशक बोलना पड़ता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरे को लगता है, लेकिन इनका भविष्य मेरे को ठीक लगता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये वो थोड़े घट जाएं, जो भी है कल मार्केट को लेगा ये कहीं अब ये $50 इसका बॉटम हो गया जो सिल्वर का मेरे को लगता है, और अगले 10-20 साल के लिए इनका ठीक रहना चाहिए। और ये खुद ही आप जब मैं जिधर जाता हूं, जो समझिए अभी मेरे को मालूम है कि मैं शेयर बाजार का आदमी, आकर वो 25 साल का लड़का मेरे को समझाएगा, सर आपको मालूम है सिल्वर डेटा सेंटर में यूज होती है, सर आपको मालूम है सिल्वर ईडी में यूज होती है। आप ये वो समझा रहे अपने को, मैं हूं करता हूं, मेरे मन में ये आ रहा है कि ये डूबने वाला है ये तो वही ऐसी जब वो कौवा आकर समझाने लग जाता है, रामायण वो सुनाने लग जाता है वहां पर जाके, मैं किसी को कौवा नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया रामायण का कि वो तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका। और मेटल इज मेंट टू मेल्ट, एक बात ये समझिए, जब हीट होती है तो मेटल मेल्ट कर जाता है। तो ये करेक्शन हो रहा है ये सारे मेटल्स के अंदर में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेरे को ठीक लगता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस कैसे करें, कहां कुछ आपको मौके दिख रहे हैं? इस बजट के बाद क्या आपका कोई नजरिया बदला कि इस सेक्टर पर अब हम बुलिश नहीं है या अब हम इस पर बुलिश हैं? और सौरभ सर आपसे जब वो मैं जवाब चाहूंगा, तो क्या वो जो गोदरेज एग्रोवेट जैसी बेट्स हैं वो अब बहुत आकर्षक आपको लग रही हैं, या कुछ और आपने चुनिंदा नगीने चुने हैं जिनको अब पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है इस बजट के बाद? एक एक करके मैं आपसे टिप्पणी, पहले विजय सर आपके पास। देखिए मेरे को ऐसे लगता है कि वो हमेशा मैं ये बोलता हूँ दुल्हन वही जो पिया बन भाई। तो क्या है कि हमको सेक्टर वो चुनाव करना चाहिए जिधर गवर्नमेंट का फोकस है, जो गवर्नमेंट को भाती है। तो ये जो अभी जो भी समझ में आ रहा है, अभी तो जो आना था आ गया, जो होना है हो गया समझिए, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस एकदम साफ है कि वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट को का जो गड्ढा है उसको भर सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि जो इंफ्रा से रिलेटेड जो भी शेयर्स है वो बढ़िया करेंगे। और टूरिज्म पर भी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, उसमें भी कई टूरिज्म के कॉरिडोर और कई चीजें, मेडिकल टूरिज्म मैंने कई तरीके उन्होंने किया। तो मेरे को लगता है ये 2 सेक्टर है जो ये अच्छे रहेंगे। और लेकिन ये आपको पैसा जब ही बनेगा जब आपका 5 साल का 10 साल का व्यू होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्यू होगा, तो वही काम होगा जो सिल्वर में हुआ है।